हर मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पूजा पाठ एक कर्म भी माना जाता है जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है वह परेशान रहता है, वहीं दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ किए लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। ईश्वर अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं और वह नहीं चाहते हैं कि दूसरे उन्हें परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाएं। इसलिए भगवान अपने भक्तों को अकेले रहने की शक्ति देते हैं ताकि वह हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सके। भक्तों, अगर आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा में कभी गलती न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बार पूजा पाठ करने के दौरान छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन भगवान कभी भक्त का नियम नहीं देखते हैं कि वह किसी विधि और नियम से पूजा कर रहा है। वह तो बस यही चाहते हैं कि भक्त श्रद्धा भाव से उनको याद करें। ईश्वर एक शक्ति और भाव है। उसी भक्त पर ईश्वर की कृपा होती है जो सरल, श्रद्धा और अपनत्व का जीवन जीते हैं। ईश्वर की सच्चे मन और श्रद्धा भाव से पूजा करें और ध्यान रहे कि जरूरत से ज्यादा पूजा पाठ भी जीवन में हानिकारक हो सकता है। पहली बात तो ये कि महत्वपूर्ण ये है कि पूजा पाठ से ज्यादा श्रद्धा और ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। अगर कोई पूजा पाठ अपने स्वार्थ के लिए करता है तो उसे भक्ति नहीं कहा जा सकता। कुछ पाने के लिए भगवान की पूजा करना तो एक सौदा जैसा हो गया। भगवान की भक्ति तो मन से होनी चाहिए, भक्ति भाव से होनी चाहिए। पूजा पाठ करना अच्छी बात है। इससे मन को शांति मिलती है और ऊर्जा मिलती है। नेगेटिविटी दूर होती है, लेकिन किसी भी चीज की अति बुरी होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ऐसे पूजा करते हैं जैसे अभी भगवान को प्रकट होने पर विवश कर देंगे। माफ कीजिए कि मैं किसी की श्रद्धा का उपहास नहीं करना चाहती। कुछ लोग बीमार होने के बावजूद व्रत करते हैं। वृद्ध महिलाएं भी व्रत रखती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्रत 2 दिन लगातार करना पड़ जाता है, लेकिन वो करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा ना करने से भगवान रुष्ट हो जाएंगे। सत्य ये है कि उनकी सेहत भी जरूरी है। उनके बीमार होने से घर के अन्य सदस्य भी परेशान होते हैं। भक्ति जरूरी है पर सेहत भी जरूरी है। कुछ लोग कभी कभी विशेष अवसर पर अधिक भक्ति करते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि, दुर्गा नवमी, कृष्णा जन्माष्टमी आदि। लोग मंदिर में जाते हैं और धक्का मुक्की करते हैं ताकि उन्हें पहले दर्शन हो जाए। अब आप बताइए, क्या ये भक्ति है? यहाँ तक कि कुछ लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं लेकिन साथ ही बुरे कर्म करना नहीं छोड़ पाते। लोगों की बुराई करना,
मांसाहार करना, गाली गलौज करना, ऐसे में क्या इनकी भक्ति सार्थक है? कुछ लोग ढोंग करते हैं बहुत अधिक पूजा पाठ करके खुद को सज्जन व्यक्ति दिखाने के लिए। मेरा मानना है कि आप भगवान की भक्ति करें, लेकिन शुद्ध मन से करें। चाहे आप 1 मिनट के लिए ही भगवान को याद करें, लेकिन सच्चे मन से करेंगे तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे और पूजा पाठ में घंटों बैठने से अच्छा होगा। लोगों की मदद करें, जितना संभव हो अपने परिवार का सुख दुख बांटे, लोगों के काम आए। मैं जानती हूँ आजकल जमाना खराब है, पर ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी आप सहायता कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इससे आपको अपने अंदर एक संतुष्टि का एहसास होगा और भक्ति जितनी प्रसन्नता मिलेगी। पर इन सबके साथ भगवान को अवश्य याद करें। उन्हें धन्यवाद देने के लिए, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए। भगवान जरूरत के समय हमेशा साथ होते हैं। जरूरत है तो बस विश्वास की। पूजा पाठ करना एक शुभ कर्म है, यह गलत कैसे हो सकता है? पर किसी कार्य को करने के पहले उसका उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करके तदनुसार कर्म करना ही बुद्धिमत्ता है। पूजा पाठ से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। याद रहे कि इससे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक यानी स्वर्ग जाते हैं। फिर भगवान श्री राम ने प्रजा को उपदेश देते हुए कहा है, स्वर्ग का सुख थोड़ा है और अंत में दुख होता है। भाव यह है कि स्वर्ग से एक दिन निकलना होता है और फिर से जन्म मरण शुरू हो जाता है। दूसरी ओर वेदोपनिषद और संतवाणियों में बतलाया गया है कि जीव को मोक्ष मिले और वह जन्म मरण से छूट जाए, इसीलिए उसे मनुष्य शरीर मिलता है। साथ ही मोक्ष पाने के लिए आत्मज्ञान अनिवार्य है, जो मात्र जप ध्यान से ही संभव है। प्राचीन भारतीय संतों के जीवन को देखें। भले ही आरंभिक समय में वे पूजा पाठ करते हों, पर अंत में सबने जप ध्यान से ही निर्वाण को पाया है। इसलिए पूजा पाठ करें, कोई हर्ज नहीं है, पर जप ध्यान को भी जाने, तभी भक्ति की पूर्णता होगी। ईश्वर की उपासना हमें अवश्य करना चाहिए। इससे हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। हम पूजा पाठ करें तो भी और न करें तो भी ईश्वर के हम प्यारे ही हैं। वह हमसे रुष्ट नहीं होता। पूजा पाठ का उद्देश्य है हम गलत दिशा में न चले जाएं, हम सच्चे मन से ईश्वर के लिए थोड़ा समय निकालें और उससे बुराइयों से दूर रहने की शक्ति प्राप्त करें। यही पूजा पाठ का उद्देश्य है। देवी देवताओं की कथा, कीर्तन, पाठ, जब यह सब ईश्वर से जुड़ने के साधन है। ईश्वर तो सिर्फ एक है, लेकिन हमारे पास साधन नहीं होगा तो हम उससे ईश्वर से जुड़ा हुआ अपने को कैसे अनुभव कर पाएंगे? जैसे मान लीजिए आपका एक मित्र है जो आपके पास नहीं रहता, लेकिन जब भी आप उसका याद करते हैं तब आपके मन में उसकी एक छवि बनती है। सभी के साथ ऐसा होता है। आपकी मिठाई खाने की इच्छा है, आपके मन में उसकी छवि पहले आएगी, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। तभी आप आगे कुछ सोच पाएंगे। ईश्वर की शक्ति पर आप तभी विश्वास कर पाएंगे जब आपको लगेगा कि कोई वास्तव में शक्ति है। निराकार ईश्वर की पूजा साकार पूजा से कठिन है। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, कीर्तन, यह सब फालतू के कार्य नहीं है। आज की युवा पीढ़ी ईश्वर को मन में मानने की बात कहती है और पूजा पाठ में शून्य है। इससे ईश्वर के प्रति उनकी आस्था सिर्फ नाम के लिए ही रह गई है। पूजा पाठ करना और अन्य विधियों द्वारा ज्ञान हासिल करना सात्विक प्रयोजन है, जिनके द्वारा हमें सुख और दुख में समदृष्टा होने की प्रेरणा मिलती है और आइंदा निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति जागृत होती है।
जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने में सहायक होती है कि हर वह क्रिया जो निष्काम भाव से नहीं की जाती उसके कर्मफल हमें भोगने ही पड़ते हैं। पूजा पाठ व ज्ञान हमें समझदार बनाने में तो मदद करते हैं, परंतु कर्मफलों को निरस्त नहीं करते। एक बात और भी जानने वाली है कि कर्मों का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। किसी के लिए प्रार्थना करके हम स्वयं तो भावनात्मक शांति पा सकते हैं, परंतु जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका कष्ट हम केवल प्रार्थना करने से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए तो उसे स्वयं ही यत्न करना पड़ता है, क्योंकि हर एक का लेखा जोखा बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।